हाँ बच्चों, तो अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है डिफरेंशिएशन, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और डिफरेंशिएशन के बाद जो हमें सेकेंड टॉपिक पढ़ना है कैलकुलस में, वो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग, फिर इसमें आगे चलेंगे। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहने का मतलब है, इसी चैप्टर को दूसरे वर्ड में ये भी कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कहेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी भी कहेंगे, या डेरिवेटिव एज रेट मेजरमेंट भी कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उसके वॉल्यूम या उसके सरफेस एरिया या फिर उसके एरिया में जो चेंज होगा, उस चेंज को कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई स्फीयर है, मान लो हमारे पास एक बैलून है, तो बैलून जब हम लेते हैं तो शुरू में बैलून का साइज बहुत छोटा होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इस बैलून में धीरे धीरे हवा भरते जाते हैं, और हवा के भरने के साथ ही ये बैलून धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होते जाता है। यानी कि टाइम के साथ साथ, या फिर आप ये कह सकते हो कि रेडियस के बढ़ने के साथ साथ इस स्फीयर का या इस बैलून का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होते जाता है। तो इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसे हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन एज रेट मेजरमेंट में या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना हो। जैसे ये हम लोग पहले पढ़े हैं, पहले से हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को, मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास है, कोई फंक्शन हमारे पास fx है, तो हम इसके डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, या इसके डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ f है तो ऐसा भी आप लिख सकते हो d अपॉन dx ऑफ fx, या इसी चीज को अगर y होता तो y डैश लिख सकते थे, यानी y1 लिख सकते थे, है ना। इसी चीज को क्या लिख सकते थे, y1 लिख सकते थे। ऐसे ही आपने ये भी पढ़ा है कि इसी को हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिखते हैं। डेल्टा को ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये सब निकालने को हम लोगों ने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन करना कहा था। ठीक है, हमने जब डिफरेंशिएशन शुरू किया था, लिमिट से जब हम डिफरेंशिएशन में इंटर कर रहे थे, तो हमने देखा था कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कैलकुलेट करना क्या होता है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिफरेंशिएशन को इतने तरीकों से हम लिखना जानते हैं, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। लेकिन अब हम इस चीज को थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे इस चैप्टर। इस चैप्टर में
अगर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा dy/dx, तो इस चैप्टर में हम समझेंगे x के रिस्पेक्ट में y में चेंज। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में जो y में छोटा सा चेंज होगा उस चेंज को हम क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे। ठीक है, यानी आप इसे कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें मैंने कुछ खास नहीं किया है, इसी को ट्रांसलेट करके यहां लिख दिया है। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते हो कि हम लोग एरिया को शॉर्ट में ए लिखते हैं, वॉल्यूम को शॉर्ट में वी लिखते हैं, ये जानते हैं ना। रेडियस को शॉर्ट में आर लिखते हैं, डायमीटर को डी लिखते हैं, ये सब चीज तो हम लोग जानते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है dA/dr, तो इसको आप क्या समझोगे? देखिए, जैसे dy/dx को समझेंगे x के रिस्पेक्ट में y में चेंज, वैसे ही इसको समझेंगे r के रिस्पेक्ट में a में होने वाला चेंज। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू। कोई परेशानी? ये बस आप नोटेशन अभी पढ़ना समझ रहे हैं कि चीजों को कैसे पढ़ना है, कब किसको हम क्या पढ़ेंगे, कहां पे किस चीज का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, इसमें दिक्कत है बच्चों। अगर मान लिया जाए ऐसे ही क्वेश्चन में आपको देता, आपसे पूछा जाए कि dV/dr, इससे आप क्या समझोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू r, यानी r के रिस्पेक्ट में v में होने वाला चेंज। अर्थात अब इसको ऐसे समझिए, r आता है रेडियस के लिए, v आता है वॉल्यूम के लिए, यानी कि जब रेडियस को आप बदलेंगे, जब आप किसी भी फिगर के किसी भी ऑब्जेक्ट के रेडियस को बदल दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम बदल जाएगा, चाहे वो सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो। तो जब आप रेडियस बदलिएगा तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा, यानी रेडियस का चेंज जो होगा वो वॉल्यूम में चेंज ला देगा। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, dV/dr, यानी रेडियस में होने वाला चेंज वॉल्यूम में जो चेंज लेके आएगा उसको। देखो, पहले चेंज किसमें हुआ होगा, रेडियस में, और तब इस रेडियस के चेंज के वजह से चेंज कहां आया होगा, वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ होगा, पहले रेडियस में चेंज हुआ होगा, और तब इस रेडियस के चेंज की वजह से वॉल्यूम भी चेंज कर गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज, इतनी बातों को पढ़ने आ गया, इसको पढ़ना है, इसको बस पढ़ते हुए समझना है कि हम इन चीजों को क्या लिखेंगे या कब हम क्वेश्चन में dA/dr निकालेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी करके दिखाता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन में dV/dr कब निकालेंगे या dA/dr कब निकालेंगे, ये आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, the radius of a sphere
The radius of a sphere increase gradually. Increase gradually. Find the change of volume. Find the change of volume with respect to radius. With respect to radius when the radius is when the radius is 7 centimeter. When the radius is 7 centimeter. सभी लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? गुड. अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए. क्वेश्चन क्या है, क्या है. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक स्फीयर है आपके पास. आपके पास क्या है? स्फीयर. तो स्फीयर कहते हैं गोला. आपके पास इस तरह का एक स्फीयर है. जिस स्फीयर का जो रेडियस है ये ग्रेजुअली मतलब हमेशा चेंज हो रहा है. टर्म टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है. तो आपसे पूछ रहा है कि इस स्फीयर का वॉल्यूम उस टाइम कितना होगा जिस टाइम इसका रेडियस 7 मेजर किया जाएगा. मतलब आपसे पूछा क्या गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. यानी इसके वॉल्यूम में इसके रेडियस के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा जब रेडियस कितना होगा इसका? 7 सेंटीमीटर. यही क्वेश्चन पूछा है. तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको. कहा है? देखो आपसे कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. यही फाइंड करने को कहा है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. क्वेश्चन में पढ़िएगा. क्वेश्चन में यही फाइंड करने को दिया गया है. एम आई क्लियर? तो अब देखिएगा यहां वॉल्यूम है. वॉल्यूम को क्या लिखते हैं आप? भी. वॉल्यूम यानी कि आयतन. वॉल्यूम को हिंदी में कहेंगे आयतन. लिखेंगे भी सी. रेडियस यानी क्या? आर. इसको हिंदी में कहेंगे त्रिज्या. यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि रेडियस के बदलने से वॉल्यूम जो बदलेगा उसको निकालो. तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम? डीवी बाई डी आर. किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बोलिए. तो आपको क्वेश्चन में यही निकाल देना है डीवी बाई डी आर. अब आते हैं डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास में. डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास में जब हमने ये लिखा था dy अपॉन dx तो इसको क्या कहा था? इसको हमने क्या पढ़ा था dy अपॉन dx को डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास में? पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. यही पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास में. dy अपॉन dx को हमने यही पढ़ा. तो इस तरह से इसको क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू r. यही पढ़ेंगे ना. गुड. अब आइए आप फॉर्मूला आपको याद किए होंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. यानी v इज इक्वल टू हो गया
4/3 πr क्यूब। बहुत इजी चीज है, बस लैंग्वेज समझना है। आपको निकालने को बोला गया है dv/dr। कब मिलेगा? जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dv/dr। यहां 4/3 कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा और ये क्या हो जाएगा? dr³/dr। बोलिए परेशानी यहां तक? गुड। अब याद कीजिए फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में एक ही फॉर्मूला हमें इस चैप्टर में यूज करना है ज्यादा बार, बाकी तो सबका यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। d/dx ऑफ x का पावर n, पावर से गुना कर देना और पावर में एक कम कर देना। लेकिन ऐसा कब होता है? जब बेस मेंटेन हो। देखो यहां भी बेस क्या है? r, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? r की। यानी बेस तो बराबर हो गया। तो जब बेस बराबर हो गया तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम यहां क्या लिख सकते हैं? पावर से गुना करेंगे, तो इसका हो गया पावर से गुना किए और पावर में कम कर दिए। कोई परेशानी? 3 से 3 कट जाएगा, यानी dv/dr कितना हो गया? 4πr²। और क्वेश्चन आपसे कब पूछ रहा था? तो जब रेडियस 7 था। तो आप निकालोगे यार dv/dr कब? तो जब रेडियस 7 होगा। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, तो r² है तो लिखोगे 7 × 7, ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया? ये 4 × 22 × 7। इसको गुना कर देंगे, जो आ जाएगा तो आंसर होगा। समझ में आया? दीपक, दीपक बच्चा आपको समझ में आया? शिवम कहाँ है? ओके, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। कोई है जिनको इस क्वेश्चन में दिक्कत है? अमान, अमान, बालक अमान, आवाज आ रही है? तो ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस चैप्टर में हमें इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक दो और प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है? चलो लिखते हैं क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए the diameter of a circle, the diameter of a circle change gradually, change gradually. Find the rate of change of, find the rate of change of area, area with respect to radius, with respect to, नहीं, with respect to diameter लिखिए, with respect to diameter when the diameter is 14 centimeter, when the diameter is 14 centimeter,
लिख लिए? अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो तो। हो गया बच्चों? चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था? इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें? डी ए अपॉन डी डी। हमसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर। ठीक है ना? मतलब देखो इस बार इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ध्यान क्या रखना पड़ेगा? क्वेश्चन में सर्कल दिया गया है, सर्कल यानी कि वृत्त। सर्कल दिया गया है यानी कि वृत्त, और बात किया गया है इसके एरिया के लिए यानी इसके क्षेत्रफल के। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें से देखो, हमको निकालना है डायमीटर के रिस्पेक्ट में। और आप जो ये रिलेशन लिखे, ये रेडियस में रिलेशन, तो प्रॉब्लम फंस जाएगा। ठीक है? आपको किसके रिस्पेक्ट में बात करना था? डायमीटर के रिस्पेक्ट में। यानी आप फॉर्मूला वैसा लिखते जिसमें डायमीटर होता, रेडियस नहीं होता। तो एक फॉर्मूला आप और जानते हो, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। जानते हो? तो यहां से आप लिख सकते हो रेडियस के बदले डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई 4। आपको इस बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? डी के रिस्पेक्ट में। पिछली बार तो क्वेश्चन आई के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है डायमीटर के रिस्पेक्ट में। यानी इस बार हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो ये बनेगा डी ए बाई डी डी। पाई बाई 4 कांस्टेंट है बाहर, डी डी स्क्वायर ऐसे, डी अपॉन डी टी ऑफ डी स्क्वायर। क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ? यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? एक्स का पावर एन वाला। पावर से गुना करना है और पावर में एक कम कर देना है, कट गया 2 बार में। यानी डी ए अपॉन डी टी कितना हो गया? पाई बाई 2 डी। और क्वेश्चन हमसे कब पूछ रहा था? तो जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर था। यानी हमसे पूछा जा रहा था डी ए अपॉन डी डी कब? जब डायमीटर 14 हो।
तो पाई का वैल्यू ये हाफ रहने दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डायमीटर कितना है 14, काट दो और ये कितना आ गया। आया बात समझ में? दीपक, आ गया समझ में बच्चा? बहुत आसान है, यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के मीनिंग को समझना है और समझ करके जो पूछेगा वो कर देना। जैसे 10th में इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी समझिए इक्वेशन ही सॉल्व करना है, लेकिन वहां प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है। ठीक है ना? अब आप बुक से कोई क्वेश्चन बोलिए जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। बोलिए, कोई क्वेश्चन बोलिए। बोलो इम्तियाज, क्वेश्चन बोलो। अच्छा, जिसके पास बुक है क्वेश्चन पढ़िए। जिनके पास बुक है क्वेश्चन पढ़िए। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से। ओके देखो, यहाँ पे यहाँ पे दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यही दिया है। कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्या क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक स्टोन है, आप उस स्टोन को पानी में गिराओगे, जब आप तालाब में किसी पत्थर को फेंकते हो तो उसके नीचे वेव जनरेट होता है। देखें इस तरह से वेव जनरेट होता है, और अगर ऊपर से देखिएगा, टॉप व्यू उसका देखिएगा, तो इस तरह से सर्कल बनते जाता है। देखो बच्चों, तो यही कह रहा है कि इस तरह पहले जब सर्कल होगा तो इसका रेडियस कुछ छोटा छोटा सा रेडियस होगा, छोटा सा सर्कल बना है, फिर थोड़ा सा रेडियस बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, ऐसे करते करते इसका रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और हमें दिया गया है कि जो रेडियस इंक्रीज कर रहा है वो कैसे कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? तो इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा इसलिए प्लस में। अगर देखा कि डिक्रीज कर रहा है तो ये किस चीज में होता है, माइनस में। ठीक, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ेगा तो प्लस में जाएगा। अगर यही चीज डिक्रीज होता तो डिक्रीज होने का मतलब होता है धीरे धीरे नीचे आ जाना, तो इस चीज को हम क्या लिखते हैं, माइनस में। इधर क्लियर? और जो शेप बन रहा है वो शेप किसका बना, ये सर्कल का शेप बन जा रहा है। और फाइंड करने को क्या बोल रहा था, चलो, कह रहा था रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। देखो इस क्वेश्चन में एक खास बात आपको दिखाई देगा, विथ रिस्पेक्ट टू तो ये बोला ही नहीं। बोला क्या विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं बोला। तो अब हमको कॉमन सेंस लगाना होगा, ये हमें सोचना होगा कि ये किसके रिस्पेक्ट में बनेगा। तो जब ये नहीं दिया जाए क्वेश्चन में कि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, डायमीटर है या क्या है, तो समझिएगा कि उस क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू
टाइम छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को आप क्या लिखिएगा? एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डीए बाई dt, यही लिखेंगे। तो मीन्स इस बार हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें मालूम है कि एरिया बना है सिर्फ सर्कल का, तो सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम की। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा डी ए अपॉन डी टी, और पाई कांस्टेंट है तो बाहर ये डी टी अपॉन ये आर स्क्वायर। परेशानी? दीपक अब तुम बताओगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बोलो दीपक। हमको तुमसे हमने ये पूछा, ये डी आर स्क्वायर बटा डी टी, ये तुमको निकालना होगा, तो तुम क्या करोगे? अच्छा, सिखा, बताओ। बिल्कुल बेस मेंटेन करेंगे रे बेवकूफ साहब। ये डी आर का पावर 2 है, तो जो आर है नीचे वही ना होना चाहिए, तभी ना फॉर्मूला था रे। फॉर्मूला कब था? आपने जो ये फॉर्मूला रख रहे हो परसों से ही रख रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला तभी है जब बेस मेंटेन करेंगे, पावर से गुना, पावर में एक कम। तो क्या तुमने उसका यहाँ यूज किए हो? एक सरकारी स्कूल की किताब में कहानी था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। पढ़े हो क्या दीपक? दीपक, अरे भाई, इस कहानी को पढ़े हो क्या? बस लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था कि एक शिकारी होता है जो जंगल में जाता है, शिकार करता है चिड़िया का। तो चिड़िया का सरदार उसको एक कविता याद करवा देता है? और सब सब चिड़िया यादो कर लेता है, गाते रहता है, और तैयो जाके फंस जाता है। पढ़े हो ये कहानी कहीं? पढ़े होंगे, बहुत अच्छा। देखिए, तो यहाँ भी हम बेस पहले मेंटेन करेंगे, और तभी फॉर्मूला है। यानी कि ये आर स्क्वायर है तो नीचे लाना पड़ेगा डी आर, ये नीचे डी आर लाए हैं तो बराबर करने के लिए ऊपर डी आर जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? डी टी। मतलब ये कि ये आपको मिला डी ए बटा डी टी बराबर पाई। अब देखो यहाँ पे बेस मेंटेन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है पावर से गुना और पावर में एक कम, इंटू डी आर बाई डी टी। अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज कह रहा था, जैसे तुम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया को क्या लिखे हो? डीए बाई डी टी लिखे हो। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस को क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी। ये भी नहीं कहा किसके रेस्पेक्ट में, तो यहां समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और चूंकि रेट ऑफ चेंज है इसीलिए मालूम चलेगा डिफरेंशिएशन से ही। तो ये क्वेश्चन में जो 4 है वो डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया था, तो यहाँ डाल देना है वैल्यू डी ए बाई डी टी पाई 2r, और इसका वैल्यू 4, यानी डी ए बाई डी टी कितना हो गया? 4 गुना 8 पाई आर।
और क्वेश्चन में कब पूछ रहा था, रेडियस कितना पे पूछ रहा था? 10। 10 बच्चा। तो रेडियस 10, आर के जगह 10 डालना है। जब आप आर के जगह 10 डालोगे तो ये 8 पाई इंटू 10, यानी कितना आंसर हो गया? 80 पाई। अब यूनिट देखना है, यूनिट समझना है, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट कोई मुझे बता सकता है, यूनिट क्या होगा इसका? देखो, रेडियस था तो सेंटीमीटर था, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये सब बचपन में आप पढ़े हो कि रेडियस सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सरकमफ्रेंस कहता है तो सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में ही होता है। दिक्कत? ये ये प्रॉब्लम समझ में आया? ऋतिक, ऋतिक, बालक आवाज, आवाज आ रहा है मेरा? आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अच्छा, अमान तुमको आया जी? गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको मिटाता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़िए, उसको करके देखते हैं। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि चीजें हो कैसे रही है, क्वेश्चन बन कैसे रहा। बोलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बोलिए। स्फेरिकल बड़ी द्रव्य, देखना मैं क्वेश्चन क्या। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। देखो इस बार शेप क्लियर हो गया कि किस शेप का होगा, स्फेरिकल यानी स्फीयर मींस गोला। ठीक है, आगे बढ़ो। इज इंक्रीजिंग at 2 centimeter square per second at what rate the volume of the balloon या बबल जो रहे increasing when the radius is 6 centimeter। तो यही क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें दो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा है। कहता है क्या आपसे, पहले तो ये देखो बात किसका कर रहा है, ये सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल। सरफेस एरिया यानी क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्र, स्फीयर का। तो याद करो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 4 पाई r स्क्वायर। बहुत अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। आगे कहता है आपसे क्या निकालने को, वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। तो ये भी आप पढ़े हैं, आयतन, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r। देखते हैं ये दो चीज क्वेश्चन में यूज होगा, यही दो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला नया नहीं है, 10th वाला फॉर्मूला का रिपीटेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट बात को समझो, कहता है क्या, पूरे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ताकि मैं इक्वेशन बनाते चलूं। द सरफेस एरिया
of a spherical balloon is increasing at the rate छूट गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या दिया है तो आप क्या कहोगे? ये क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर नहीं, सरफेस एरिया द सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना। मीन्स ये जो है ये सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का रेट है। ये टू क्या है? सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का रेट है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। समझ में आया? तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया को क्या लिखेंगे? डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। तो और अब हमें निकालने को क्या पूछ रहा है? क्या निकालने को कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीज क्या करेगा, एट व्हाट रेट। यानी निकालना हमें है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन को पढ़ो और उसके लैंग्वेज से पता करने की कोशिश करो कि वो क्या निकालने को बोल रहा है। मालूम चल रहा है क्या निकालने को बोल रहा है? तो जो मालूम चल रहा है डीजी अपॉन डीटी ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है या मैं अपने मन से लिख दिया हूँ? तो देखो ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम में लिखा हूँ ये मैं अपने मन से लिख दिया हूँ या क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा हूँ? अमान आपको क्या लगता है? देखो हमने ये पहले ही कहा था कि जब क्वेश्चन ये नहीं कहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है तो हम मान के चलेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मैं अपने मन से लिख दिया। तो टाइम तो मैं अपने मन से लिया हूँ लेकिन लैंग्वेज इसी का है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है। दीपक तुमको मालूम चल रहा है? दीपक मालूम चल रहा है ना? देखो चल रहा है या नहीं तो बताओ। नहीं चल रहा है। आपके पास बुक है? क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा। तो पूछना आपसे चाह रहा है क्या, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट यानी किस रेट से। तो रेट कहने का मतलब टाइम जब तक नहीं होगा तब तक रेट मालूम नहीं चलेगा। तो एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीज। कह रहा है एट व्हाट रेट, किस रेट से द वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीज, बैलून का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसी को मैंने शॉर्ट में कहा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। ये खुद कह रहा था रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज, मैंने इसी को लिख दिया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ। समझ में आया? इम्तियाज तुमको यहां तक समझ में आ गया? अब याद करो क्लास 10 की बात। अगर स्फीयर का यानी अगर एक गोला का सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल दिया जाए और आपसे वॉल्यूम निकालने को कहे तो निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? बिल्कुल पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस कहां से निकालेंगे?
सरफेस एरिया से। तो चलिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ये dA बाई dt दिया है, मतलब इसको क्या करना चाहिए? डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। किसके? तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पे। ये क्या बना के देगा? dA बाई dt। 4 पाई बाहर, और ये क्या हो जाएगा? dr² बाई dt। इसका वैल्यू आपको मालूम है dA बाई dt का, यहां लिख देना है। अब ये बताओ dr² बाई dt कितना होगा? 2r इंटू dr बाई dt होगा। किसी को दिक्कत है तो बोल देना मुझे। चलो, 2 से 2 काट दो। रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना रेडियस दे रखा है? तो रेडियस के जगह पे 6 लिख दें। यहां से dr बाई dt निकल जाएगा। कितना मिलेगा dr बाई dt यहां से? 1/24 पाई। बोलो, किसी को इसमें दिक्कत? जैसे आप सरफेस एरिया से रेडियस निकालते हो, तो हमने भी रेडियस नहीं, रेट ऑफ चेंज था तो रेडियस के चेंज को निकाला। कहिए परेशानी? बस बहुत बड़ा काम नहीं किया हूं, क्लास 10th वाले ही चीज को एक अलग ढंग से करना, और कुछ नहीं। और दूसरी बात में आई, आपको तो मतलब किससे रखना था? वॉल्यूम से। तो अब आप लिखोगे वॉल्यूम कितना? 4 पाई r क्यूब। निकालना क्या था आपको? dv बाई dt। इसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? dv बाई dt। अब बताओ इसको क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बना के देगा? dv बाई dt। 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर, ये d बाई dt ऑफ। ठीक है, चलिए, तो 4/3 पाई, इसका डिफ्रेंशिएशन 3r² इंटू dr बाई dt। किसी को अगर परेशानी है इस डिफ्रेंशिएशन में तो बोलो, मैं करके दिखा सकता हूँ। 3 से 3 कट गया, तो dv बाई dt कितना हो गया? 4 पाई r² इंटू dr बाई dt। तो यहाँ मालूम है हमें, वैल्यू पुट कर दे। 1/24 पाई, पाई से पाई गया, 4 से 6 बार में कट जाएगा, यानी dv अपॉन dt कितना मिल गया हमको? r² बाई 6 ना। और पूछ कब रहा था? तो जब रेडियस 6 होगा। अब आप क्या करोगे? रेडियस के जगह 6 डाल दोगे। dv बाई dt एट r इज इक्वल टू 6। r² है, यानी ऊपर 6 इंटू 6 होगा, बाई नीचे 6 कट गया, कितना बचा? 6 बचा ना यहाँ। यूनिट क्या दोगे? यूनिट और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो क्या आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो? हमारा बना सकता बच्चा?
बनेगा आपसे या नहीं बनेगा? दिखा आपसे? गुड। दीपक तुम भी बना लोगे? अच्छा बना लेना है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। बस समझो ना कि वापस से तुम टेंथ पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें एक नया चीज ऐड कर दे रहे हो। डिफरेंशिएशन का डी बाई डी है, डी बाई डी। ठीक है, तो आप लोग कल इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बनाइएगा एक्सरसाइज को। जो दिक्कत होगा उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक, मतलब अब आप ये मान के चलिए कि डिफरेंशिएशन आपको बहुत बड़ा कहीं नहीं पढ़ना है, बस अब यही छोटा छोटा डिफरेंशिएशन पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है, आप बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए आज का क्लास समाप्त हो गया, तो मिलते हैं